हेलो दोस्तों, आज मैं वो कंसेप्ट बताने वाला हूं कि जब प्रकृति आपको कुछ बड़ा देने ही वाली होती है, उस वक्त आप ये एक गलती कर देते हो और इस वजह से सारा काम बिगाड़ लेते हो। और हाँ, ये गलती ना करो तो उससे अगले ही क्षण आपको कुछ ना कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, कुछ ना कुछ मनपसंद मिलने वाला होता है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला होता है। लेकिन प्रकृति के इस टेस्ट में आप फेल हो जाते हो और इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब ये टेस्ट क्या है, ये गलती कौन सी है, ये जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ये मैं बता दूं कि ये वीडियो बड़ा अच्छा है। ये आज का मेरा एक निजी अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साथ में कुछ और स्टोरीज और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे ये साबित होगा कि ये गलती नहीं करनी चाहिए और इसी गलती की वजह से जो हमारे सपने हैं वो साकार होते होते रह जाते हैं। तो आज के निजी अनुभव के साथ जो आज ही मेरे साथ घटना हुई है और इससे मैंने जो सीखा है और उसके साथ वो सारे तार जुड़ गए, वो जो एग्जाम्पल्स, वो जो कहानियां किस्से पहले से मेरे दिमाग में थे, वो सारे एक साथ जुड़ गए। मैंने कहा यार ये बात जरूर शेयर करनी चाहिए, ये गलती हर कोई करता है और इस वजह से प्रकृति के टेस्ट में अपन फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई जल्दी है तो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, वरना एंड तक रहे, वीडियो लंबा होगा लेकिन मैसेजफुल होगा और पक्का पावरफुल ऐसा होगा जो आपकी निश्चित तौर पे मदद करेगा लाइफ में आगे बढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज के इस निजी अनुभव से वीडियो की स्टार्ट करता हूं। एक कहावत से स्टार्ट करूंगा इस वीडियो की। कहावत हमारे यहाँ काफी प्रचलित है कि गोद वाले को छोड़कर पेट वाले की आस करना। जी, इसका मतलब होता है कि अक्सर माएं कई बार क्या, ये कहावत है कि माएं गलती ये कर देती है कि जो बच्चा गोद में होता है उसको तो भला बुरा बोलती रहते, तू तो किसी काम का नहीं है, तू तू मतलब तेरे से मतलब नहीं है, तू हमें पता नहीं भविष्य में कुछ देगा या नहीं देगा। और पेट वाले के लिए ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये हमारा तो यही भविष्य में सहारा बनेगा वगैरह वगैरह। और जो गोद में है उसको इग्नोर करी जा रही है और जो पेट में है उसकी तरफ ध्यान दी जा रही है। ये एक कहावत है और ये कहीं ना कहीं रियलिटी में बेस्ड है कि कई बार ऐसा जिन माओ ने किया तो उनसे क्या हो गया, वो फिर वो गोद वाला भी छीनता है और वो पेट वाला भी उनका नहीं होता है। ये इसका जो इनडायरेक्ट मतलब है वो ये है कि जो हमारे हाथ में काम होता है, हमारे हाथ में जो काम होता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जो बाकी दूसरे काम होते हैं उनको करने की जल्दी होती है कि यार पहले वो कर दूं पहले वो कर दूं, और इसमें कहीं ना कहीं लालच होता है हमारे, और इसी कारण हम प्रकृति के टेस्ट में फ्लॉप हो जाते हैं। अभी हमारे हाथ में जो काम आया उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट काम होने वाला है उसमें हमारा कहीं ना कहीं लालच छुपा हुआ है कि यार इसमें ये फायदा है तो ये जल्दी से निपटाएं, ये फटाफट फिनिश करें। और पता नहीं था प्रकृति ने ये काम जो आपके हाथ में अभी भेजा है ना, ये उसका टेस्ट था और ये आप कर लेते ना सक्सेसफुली तो आप यहाँ भी पास हो जाते, आप आगे वाले भी पास हो जाते और आपको हर तरफ से फायदा ही फायदा मिलता। और आपकी यहाँ की जल्दी की वजह से ये भी गया और वो भी गया। अब एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ जो आज मेरे साथ हुआ। मैं सुबह एक्चुअल में बार्बर शॉप पर गया था शेविंग करवाने के लिए, तो वो मंदिर में था, वो कह रहा है पूजा करने गया हुआ तो वो आ रहा था, तो मैं उसका वेट कर रहा था। उसको पता था वो ठीक है कि भाई यहाँ पूजा करते वक्त किसको डिस्टर्ब ना करे, और मैं उसका वेट कर रहा था। तो 10-15 मिनट मैंने वेट किया, वो पूजा करके आया और उसने स्टार्ट किया। दुकान खुली थी तो उसने जो ही स्टार्ट किया, थोड़ी सी शेविंग की थी कि एक कस्टमर आ गया। वो थोड़ा सा मतलब उनके रोजाना का कस्टमर था, मैं भी उनके रोजाना का कस्टमर था। तो वो देखते ही अब उसने क्या बोला, वो जो बार्बर है जिससे मैं शेविंग करवाता हूँ वो और उसके बगल में उसके चाचा जी की दुकान है। तो उस कस्टमर ने उनको कहा कि जो कुर्सी पहले खाली होगी ना आप दोनों में से मैं उसी पे बैठ जाऊंगा। तो हमारे मेरे वाले बारबर ने सोचा कि यार इसको तो मैं ही लाऊं, तो वो फटाफट से अरे मैंने कहा यार तो क्या कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है। नहीं बोले बोले यार उसको, मैंने कहा तेरी ये प्रकृति नहीं है, और वाकई में उसकी वो प्रकृति नहीं है, उसका वो स्वभाव नहीं है। वो पहले जो होता है हाथ में उस काम को बहुत अच्छे से करता है, ये मैंने हमेशा से देखा है। लेकिन आज उसके मन में लालच आ गया, आज बोले वो फटाफट से कर रहा। और अब देखो मजे की बात देखना, मैं कई बार जैसे जितनी उसकी प्राइस होती है शेविंग की, बहुत कम बार होता है जब मैं उसको एज इट इज अमाउंट देता हूँ जो उसकी प्राइस होती है। ज्यादातर बार मैं उसके कुछ ना कुछ ज्यादा ही देता हूँ, मैं भी चाहे 10 रुपए ज्यादा दो मैं उसको ज्यादा देता हूँ। और आज मेरे मन में ये था कि जितनी उसकी प्राइस होती है आज मैं पहले से ही मैं तय करके गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ खुशी की वजह से मेरे मन में ये था कि मैं आज उसको दुगुना दूंगा।
और अब सोच लो कि जितने भी प्राइस है उसको उसका दुगुना मिलने वाला था, यानी 2 कस्टमर का पैसा एक में ही मिलने वाला था उसको। दुगुने से भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, मेरे मन में जो था, ठीक है? लेकिन जो ही उसने वो किया ना फटाफट से तो फिर मूड से उतर के कि यार काम ही नहीं कर रहा है ढंग से, और इसको तो वो नेक्स्ट कस्टमर दिख रहा है, उसका लालच दिख रहा है, मतलब उसके पैसे दिख रहे हैं, और जो सामने कस्टमर बैठा है उसकी इज्जत ही नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं है, उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है? तो आखिरकार मेरे मन से वो उतर गया, वो जो दुगना या दुगने से ज्यादा देने वाला ख्याल था वो हट गया, और फिर उसके जितने भी प्राइस बने उससे वही तो थोड़ा बहुत ज्यादा मेरे को जो देना था वो मैंने दे दिया। तो इस तरह से फिर मुझे घर आते वक्त एक बात दिमाग में आई, मैं कहा यार यहाँ से तो बहुत बड़ा लेसन है, यही तो लेसन है जो हम गलती करते हैं लाइफ में, कि जो काम हाथ में है उसको तो इग्नोर करते हैं, दूसरे काम में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा लालच दिखता है उसकी ओर भागते हैं। मैं एक राजमिस्त्री की कहानी सुना के, ये सेम एक राजमिस्त्री की कहानी है, उसको ऐड करके फिर मैं आपको ये पारिवारिक एग्जांपल में समझाता हूँ, आपकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल होते हैं जिसमें आप यही गलती करते हो। राजमिस्त्री की कहानी ये थी कि एक बहुत राजा के यहाँ मिस्त्री जी रहते, जो राजमिस्त्री हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े भवन निर्माण का काम करते थे। तो उन्होंने राजा के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया भवन बनाए, एक से बढ़कर एक भवन बनाए, बहुत बड़ी कारीगरी उनके पास थी। तो पूरी जिंदगी उन्होंने सेवाएं दी। आखिरकार उन्होंने एक वक्त जाकर तय किया, राजा साहब को कहा कि अब राजा साहब मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूँ, अब मुझे और काम नहीं करना, अब मुझे घर बार देखना है, मैं बाकी की लाइफ आराम से जीना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा बिल्कुल आप सेवानिवृत्त हो जाइए, अब आपकी जगह नए राजमिस्त्री को अपॉइंट कर दिया जाएगा, और आपका बड़ा मान सम्मान के साथ आपको यहाँ से विदा किया जाएगा। आपको 100 चांदी की अशरफियां और 5 सोने की अशरफियां देकर आपका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा। तो आप बस मेरे लिए एक लास्ट काम कर दें, उसके बाद जो ही आप का काम हो जाएगा वो, उसके बाद हम ही आपका सम्मान करेंगे, जो भी इनाम आपका होगा जो मैंने बताया वो आपको दे देंगे। तो राजमिस्त्री ने सोचा कि यार ठीक है, अब राजा साहब जो भी इनाम दे कम ही दे रहे हैं मुझे, मन ये इतने दिन के सेवाओं का इतना सा इनाम, ये 100 अशरफियां चांदी की, 5 अशरफियां सोने की, इतना इनाम, इतने बड़े राजा, इतना बड़ा इनका राज्य, इतनी बड़ी इनकी संपत्ति, मुझे इतना सा पूरे जिंदगी में मैंने इनकी पूरी पूर्णतया समर्पण से इनकी सेवा की, बढ़िया बढ़िया भवन बनाए था। लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है। तो पूछा कि लास्ट काम क्या है? तो राजा ने कहा कि मेरा एक बहुत ही प्रिय आदमी है, उसके लिए मैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया भवन बनाना चाहता हूँ। ये मान लो कि आपको अपने जीवन का सबसे बेस्ट भवन बनाना है, ठीक है? तो आपके पास ये 6 महीने हैं, और 6 महीने में आप बेस्ट भवन तैयार कीजिए, जितने आपको और आदमी चाहिए काम करने के लिए उतने सारे लीजिए, और जो बेस्ट से बेस्ट भवन है वो तैयार कीजिए। राजमिस्त्री को आदेश था तो उसे तो करना था। तो वो जिस दिन भवन बनाने में लगा उस दिन से ही उसकी नीयत ठीक नहीं थी। बोले यार कब वो दिन आएगा जिस दिन वो मेरा मान सम्मान होगा, वो मुझे इनाम मिल जाएगा। और मन में रोजाना वो टीस रहती थी कि राजा साहब की इतनी जिंदगी सेवा की और इन्होंने मेरे साथ ये किया, मुझे ये इनाम दे रहे हैं कि 100 चांदी के अशरफियां और 5, ये दिमाग में आ रहा था। तो वो जो भवन बना रहा था वो बिल्कुल उसमें मन नहीं था काम करने का, बस वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन राजा साहब उसका सम्मान करेंगे वगैरह वगैरह। और रोज शिकायतें भी मन मन में कर रहा था कि इतना ही मुझे दिया है, ये यही मेरा सिला मिला मुझे। तो जो भवन बनाया गया अगले 6 महीने में तैयार हुआ, उसको डेडिकेशन के साथ नहीं किया गया। आज तक जो भवन उसने बनाए थे वो एक से बढ़कर एक बनाए थे। ये पहला भवन था जिसमें कोई हाथ की सफाई नहीं थी, जो मन से नहीं हुआ था, जिसमें उसका जो मानसिक भाव है वो नहीं लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं सारे भवन जितने भी आज तक बने उससे सबसे घटिया भवन ये बना। और आखिरकार राजा साहब को उसने समर्पित कर दिया कि ये जो राजा जी भवन है अब आप मुझे विदा कीजिए। तब राजा साहब ने घोषणा की कि मैं आपकी सेवाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। पहले तो मैं 100 सोने की अशरफियां और 200 चांदी की अशरफियां आपको दूंगा, और कई सारे गिफ्ट उनको दिए गए, उनका मान सम्मान किया गया। और फिर ये कहा कि कारीगर जी आज तक आपने जो मेरी सेवा की ना, तो वो जो भवन आपने बनाया है वो एक्चुअली में मैंने आप ही के लिए बनवाया था। वो मेरे प्रिय आदमी आप ही हैं, इतने दिनों की आपका जो सेवाओं का जो सिला है मैं वो देना आपको चाहता था, इसलिए आपसे जो बेस्ट भवन मैंने आज तक का बनवाया ताकि आपको वो गिफ्ट कर सकूं। तो ये चाबी उस भवन की आपको। अब मिस्त्री को बड़ा पछतावा हुआ कि यार मैंने जिंदगी में इतने भवन अच्छा बनाए, दूसरों के लिए मैंने इतने बढ़िया बढ़िया भवन बनाए, और मुझे पता ही नहीं था कि ये भवन मेरे लिए ही बन रहा है, और मैंने यहीं पे गड़बड़ कर दी। काश मैं ऐसा बना लेता, वैसा बना लेता, अगर मुझे पहले से पता चल जाता ना ये मेरा भवन है तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कर लेता इसमें। बस ये गड़बड़ हो गई, बाद में इतना पछतावा हुआ। उसका कुछ नहीं था, वो तो मिल गया उसको, मतलब भवन भी मिला लेकिन वो खुशी नहीं मिली।
कारण क्योंकि उस वक्त जो काम हाथ में था उसमें समर्पण नहीं था, उसमें भाव नहीं थे, उसमें शिकायतें थी, और आगे वाले जो रिवार्ड है, सम्मान है और सेवानिवृत्ति वाले दिन की है ना, वो उम्मीद जगाए बैठा था, जो काम हाथ में था उसको इग्नोर कर रहे थे, और इस वजह से राजमिस्त्री जी को बाद में पछतावा हुआ। ऐसे ही एक बहुत बड़े जो मतलब शॉपकीपर है कपड़े के, जिनके यहाँ कपड़े दिल्ली में हजारों सैकड़ों बिकते हैं, ठीक है, वो कई दिन मॉर्निंग वॉक पे गए किसी एक ऐसी फैक्ट्री के पास जिन्होंने उसका नाम सुन रखा था, ये भाई ये टी शर्ट बहुत अच्छी बनाता है, क्योंकि उन्होंने सैंपल कहीं से चेक किए थे। तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए तो वो बाहर जो फैक्ट्री के बाहर ही खड़े थे, तो उस फैक्ट्री का जो मालिक आया, और वो मालिक आया, उसको फैक्ट्री से फोन गया कि साहब आज वो फलाने स्टोर्स के जो मालिक हैं उन्होंने यहाँ पे अपना सेक्रेटरी असिस्टेंट भेजा है, हमें ऑर्डर देंगे वो, और वो काफ़ी फेमस शॉप है, काफ़ी फेमस स्टोर है, तो उनके यहाँ हो सकता है 200 से 500 टी शर्ट का ऑर्डर आ जाए, तो आप फटाफट से आ जाओ। तो मालिक उसका स्वागत करने के लिए दौड़ रहा था, वो ऑफिस में उनका वेट कर रहे थे, और मालिक जब अंदर जा रहा था तो जो वो बड़े स्टोर्स के मालिक हैं, बड़े शॉप के मालिक थे, वो जो मॉर्निंग वॉक पे आए थे, वो उनको बाहर मिल गए, और उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपके यहाँ टी शर्ट देखी मैंने, अच्छी लगी, क्या भाव में साफ साफ लगाओगे? बोले भाई साहब 200 रुपए की एक टी शर्ट देते हैं। नहीं, बोले जैसे हमें लेनी हो, थोड़ी सी ज्यादा लेनी हो। नहीं बोले, क्योंकि वो सामने वाला जो मालिक था उस फैक्ट्री का, वो क्या सोच रहा था कि ये ऐसे ही कोई है, ये राह चलता, और ये हमसे हमें क्या ऑर्डर देगा, ये हो सकता है 2-5 टी शर्ट खरीदे, ज्यादा से ज्यादा 50 टी शर्ट खरीदे। तो उसको कहा कि वैसा 200 रुपए में देते हैं, आप थोड़ी सी ज्यादा खरीदो, 190 से नीचे हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और बस यही है, आपको लेना है तो लो, वरना मत लो, मैं लेट हो रहा हूँ। और उसको इग्नोर करके वो चला गया, जबकि वो भाई साहब जो थे वो 1000 टी शर्ट का ऑर्डर देने आए थे, और वो हमेशा लगभग हर महीने उसको 1000 टी शर्ट या इससे ज्यादा का ऑर्डर देने के मूड में थे। लेकिन जब उन्होंने ये व्यवहार देखा और इस तरह से उन्होंने बात की, तो उनका मन उठ गया, वो वहां से चले गए। और जब वो मालिक जो भागता दौड़ता जिस सेक्रेटरी के लिए, जिस असिस्टेंट के लिए अंदर गया, उससे जाकर बातचीत की, तो उसने पहले तो सैंपल देखे, उसकी बहुत सारी सेवाएं की, उसके लिए जूस मंगाया, नाश्ता मंगाया, उनको एकदम पोलाइटली उसके साथ बिहेव किया, और उसको रेट बताई, उसको ये कहा कि हम आपको 150 लगा देंगे, बस आप तो ऑर्डर दीजिए। और आखिरकार वो 250 टी शर्ट का ऑर्डर दे के गया, और मन में इसके जो जितनी खुशी थी, अब उतनी खुशी नहीं रही, क्योंकि इसने ज्यादा का ऑर्डर उम्मीद कर रखा था। इसने 500, 700, 800, 1000 टी शर्ट का ऑर्डर की उम्मीद कर रखी थी, वो इसे नहीं मिला, और 150 रुपए में 250 टी शर्ट का ऑर्डर मिला। तो इसके साथ भी वही हुआ ना, जो बाहर ग्राहक खड़ा था, अगर ये उसकी वैल्यू कर लेता तो वो 1000 टी शर्ट का ऑर्डर भी मिल जाता और अंदर वाला भी मिल जाता, लेकिन बाहर वाले को तो इसने इग्नोर किया, यानी एक पक्ष को तो इग्नोर किया, क्योंकि अगले वाले की लालच थी, यानी गोद वाले बच्चे को तो इग्नोर किया, पेट वाले का लालच था, तो ये भाग के अंदर गया। तो ये उस काम से भी गया, इस काम से भी गया। यही लालच हम जो डेली रूटीन लाइफ में करते हैं। जैसे अक्सर बहुएं क्या होती है कि कई बार पूजा पाठ करने जाती है, अब वो पूजा पाठ के लिए फटाफट से निकल रही होती है, जितने में सास या पति ने कह दिया जी 1 गिलास पानी देना, और उस वक्त उनको तमतमा के गुस्सा, आपको इसी वक्त काम दिखता है क्या, मैं अभी पूजा पाठ करनी, इतनी देर नहीं कह सकते थे कि ये वो, और वो फिर आखिरकार गुस्सा होके और वो गिलास रख के भी जाती है। लेकिन वो क्या हो गया, वो कर्म खराब हो गया ना, वो अगले वाले की उम्मीद करके ये वर्तमान कर्तव्य कर्म खराब कर दिया, तो वो उस पूजा का जो फल मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर कोई टीचर है जो स्कूल में जिसको पढ़ाना है बच्चों को, लेकिन उसको शाम को अपनी ट्यूशन सेंटर की चिंता रह रही है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है उसमें तो वो मन ही नहीं लगा रहा है कि ठीक है यहाँ तो मुझे टाइम पास करना है, शाम वाले में उसकी तैयारी कर लूँ, उसमें बच्चे कैसे जोड़ लूँ, उन बच्चों को कैसे कैसे ज्यादा फायदा दे दूँ, वहां जाके कोचिंग में पूरा मनोयोग से पढ़ाता है, दिन में उसकी तैयारी करता रहता है। तो जो वर्तमान कर्म है, जिसकी वजह से उसका बाद वाला कर्म चलना था, वर्तमान को इग्नोर कर रहा है और बाद वाले को भाव दे रहा है। तो इस तरह से वो अपने दोनों कर्म खराब कर रहा है। ऐसे ही मान लो कि कोई व्यक्ति है जो आज उससे कोई ऐसा ऑफर आया, जॉब का ऑफर आया, ठीक है, मान लो कोई छोटा ही ऑफर था, वो उसको तो इग्नोर करे, और जो 2 साल बाद में मिलने वाला है उसका जब पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, बस उसके गुणगान गा रहा है, उसके गुणगान गा रहा है। तो वही बात, जो पास में है उस चीज को तो इग्नोर कर रहा है, और जो दूर पड़ी है जिसका अभी कोई पता सता नहीं है और जिसमें लालच जा रहा है उसको वो, तो फिर काम बिगड़ेगा। तो आप देखें कि आप की लाइफ में ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें आप वर्तमान को तो इग्नोर कर रहे हो, भविष्य की उम्मीद कर रहे हो, जो छोटा काम आपको लग रहा है आप उसको तो हटा रहे हो,
उसका इग्नोर कर रहे हो, और जो ऐसा लग रहा है आपकी लालच भरी दृष्टि की वजह से दूसरे की आप उम्मीद बांधे हुए हो, तो क्या हो रहा है, प्रकृति के आप टेस्ट में फेल हो रहे हो, क्योंकि प्रकृति ने ये काम जो आपके टेस्ट के लिए भेजा है और आप इसको इग्नोर कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, जब हाथ में जो काम फिलहाल है, हमारे हाथ में जो काम हमारे हाथ में है, हमें उसको पूरे मनोयोग से करना चाहिए, ना कि अगले वाले काम को की उम्मीद से, अगले वाले काम के लालच में, अगले वाले काम के फायदे के लालच में वर्तमान काम को बिगाड़ना है। क्योंकि यही वर्तमान काम आपका है जो डिसाइड करेगा कि भविष्य में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, या भविष्य में आपको फायदा होगा या नहीं होगा, या जो प्रकृति आपको देना चाहती है वो दे या नहीं दे। वो ये देखना चाहती है कि ये जो अभी काम दिया है इसको ये कितना योग से कर रहा है, ये जो अभी पर्सन मैंने इसकी लाइफ में भेजा है ये इसको कितने अच्छे से बात कर रहा है, ये जो अभी ऑफर मैंने इसको भेजा है, अभी सेवा इसको भेजी है, क्या ये इसको कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये मैंने जो लेसन सीखा वो आपको मैंने बताया। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने चैनल है अपने सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।